भारत सरकार अब चीन पर थोड़ी मेहरबानी दिखाने का विचार कर रही है। खबर है कि अब भारत सरकार चीन की कंपनियों की भारत में एंट्री आसान बना सकती है। इसके लिए 2020 में जो कड़े फैसले लिए गए थे उनमें बदलाव किए जा सकते हैं। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि केंद्र सरकार चीनी कंपनियों पर मेहरबानी की तैयारी में क्यों है, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, फिलहाल चीनी कंपनियों को लेकर भारत में निवेश के क्या नियम कायदे हैं, आर्थिक सर्वे में चीन को लेकर जो इशारा किया गया था वो क्या है और क्या उसे अमली जामा पहना दिया जाएगा। गलवान में हुए हिंसक झगड़े के बाद भारत ने टिकटॉक समेत कितने ऐप्स पर बैन लगाया था, क्या अब इन ऐप्स को फिर से अनुमति मिल जाएगी, केंद्र सरकार चीनी कंपनियों पर मेहरबानी क्यों दिखा सकती है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि सरकार ने चीन के अलावा दूसरी विदेशी कंपनियों पर इतना मेहरबानी दिखाने की क्यों तैयारी की है, विदेशी कंपनियों पर सरकार ने कितना टैक्स घटा दिया है और आगे की पूरी तैयारी क्या है। इन सभी तमाम चीजों पर हम आज के खर्चा पानी में डिटेल से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। भारत सरकार कुछ चाइनीज कंपनियों पर निवेश प्रतिबंधों में छूट देने की तैयारी कर रही है। इकोनॉमिक टाइम्स ने इस पूरे मामले से जुड़े एक अधिकारी के हवाले से ये जानकारी दी है। इसके पहले न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की भी एक खबर में सरकार के चीनी कंपनियों की भारत में फिर से एंट्री की संभावना को लेकर चर्चा की जा चुकी है। अब सरकार चीनी कंपनियों पर मेहरबानी दिखा क्यों सकती है ये भी जानेंगे, लेकिन पहले खबर को विस्तार से जान लेते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार चीन की कुछ कंपनियों के निवेश को मंजूरी देने के विकल्पों पर विचार कर रही है। इस खबर में कहा गया है कि सोलर मॉड्यूल और क्रिटिकल मिनरल्स या फिर जरूरी खनिज वाले बढ़िया टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में चीनी कंपनियों को छूट देने के बारे में चर्चा चल रही है। खबर के मुताबिक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और दूसरे सिक्योरिटी से जुड़े डिपार्टमेंट इस मामले की जांच कर रहे हैं। बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वे जारी हुआ था। उस रिपोर्ट में भी इस बात की वकालत की गई है कि अगर भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना है तो चीन से ज्यादा निवेश लाने की जरूरत है। सर्वे रिपोर्ट कहती है अमेरिका में भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई पर ध्यान केंद्रित करना ज्यादा फायदेमंद लगता है, जैसा कि अतीत में बाकी पूर्वी एशियाई देशों ने किया था। अब जानते हैं कि फिलहाल चीनी कंपनियों को लेकर भारत में निवेश के क्या नियम हैं। 4 साल पहले सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी नियमों में बहुत बड़ा बदलाव किया था। फिलहाल भारत के साथ सीमा साझा करने वाले किसी भी पड़ोसी देश के साथ भारत में होने वाले निवेश के लिए सरकार से अनुमति लेना जरूरी है। पहले इस तरह की पाबंदी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश से होने वाले निवेश पर लगी हुई थी, लेकिन अब भारत के साथ भूमि साझा करने वाले देश चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान पर भी ये नियम लागू होते हैं। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। विदेश की कोई कंपनी अगर भारत की किसी कंपनी में सीधे पैसा लगाती है तो उसे एफडीआई कहेंगे। फिलहाल भारत सुरक्षा उद्देश्य से चीन के एफडीआई प्रस्तावों की जांच करता है। बता दें कि साल 2020 में भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी। उसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में काफी दरार आई है। इस घटना के बाद मोदी सरकार ने जबरदस्त कार्रवाई करते हुए हजारों करोड़ों रुपए के चीनी टेंडर निरस्त कर दिए थे। कई चाइनीज कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। इस घटना के बाद एमटीएनएल और बीएसएनएल ने 4G नेटवर्क के लिए चाइनीज कलपुर्जों का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला लिया था। रेलवे ने 471 करोड़ रुपए का सिग्नलिंग प्रोजेक्ट रद्द कर दिया था। मेरठ रैपिड रेल का टेंडर चाइनीज कंपनी के पास था, इसे भी कैंसिल कर दिया गया था। हरियाणा सरकार ने चाइनीज कंपनियों का 780 करोड़ रुपए का ऑर्डर रद्द कर दिया। यूपी सरकार ने तय किया कि सूबे में जो चाइनीज बिजली के मीटर आ रहे हैं उनका इस्तेमाल नहीं होगा। इसके अलावा सरकार ने टिकटॉक और हेलो समेत 59 चाइनीज ऐप्स पर भी बैन लगा दिया था। इतना ही नहीं, चाइनीज नागरिकों को वीजा जारी करने की प्रक्रिया को भी धीमा कर दिया गया था। साल 2019 में चाइनीज नागरिकों को 2 लाख वीजा जारी किए गए थे, वहीं साल 2024 में ये संख्या घटकर मात्र 1500 पर आ गई है। अब समझते हैं कि केंद्र सरकार चीनी कंपनियों पर मेहरबानी क्यों दिखा सकती है या इस पर क्यों विचार चल रहा है। दरअसल देश में रोजगार पैदा करने को लेकर सरकार पर विपक्ष लगातार हावी है, इसलिए सरकार देश में हर हाल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना चाहती है। ईटी की रिपोर्ट बताती है कि चाइनीज कंपनियां खासतौर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सरकार की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों के चलते भारतीय कंपनियों के कामकाज पर असर पड़ा है और उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है, और सरकार की मेक इन इंडिया मुहिम पर भी इसका असर पड़ रहा है।
इससे मोदी सरकार की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत को फैक्ट्री हब बनाने के जो प्रयास हैं उन्हें झटका लगा है। लेकिन इस बार बजट में सरकार ने लिथियम बैटरी और सोलर मॉड्यूल यानी कि सोलर पैनल पर सीमा शुल्क में कटौती का ऐलान किया है। सरकार का सोलर और इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी पर काफी बड़ा फोकस है। क्रिटिकल मिनरल्स में लिथियम से बनने वाली बैटरी भी आती है। इसके अलावा क्रिटिकल मिनरल्स में कॉपर, निकेल, कोबाल्ट और सिलिकॉन जैसे कई अन्य खनिज आते हैं। इनमें से कई खनिज और सामान ऐसे हैं जिनके प्रोडक्शन में चीन काफी आगे है। इसलिए सरकार अब सोलर पैनल और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे क्षेत्रों में चीनी कंपनियों की एंट्री का रास्ता साफ करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक की तरह ये सेक्टर भारत की सुरक्षा के लिहाज से इतने संवेदनशील नहीं है। हालांकि इस मुद्दे पर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। ये तो हो गई चाइनीज कंपनियों की भारत में एंट्री की तैयारी की बात। सरकार चीन के अलावा भी विदेशी कंपनियों पर मेहरबान दिखाई दे रही है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विदेशी कंपनियों पर लगने वाला कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 40 से 35% पर लाने का ऐलान किया है। वहीं आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने बजट के बाद इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में बताया कि भारत विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी कि एफपीआई और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के बीच के गैप को कम करके विदेशी निवेश के लिए एक आसान व्यवस्था बनाने के लिए कदम उठा सकता है। इसी तरह उन भारतीय उद्योगपतियों की मदद करने के लिए भी नियम आसान किए जा सकते हैं जिनका विदेशी निवेश देश में निवेश करने वालों से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्तावित सुधार में फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट एक्ट फेमा में भी बदलाव किए जा सकते हैं। फिलहाल एफपीआई को किसी कंपनी के 10% शेयर खरीदने की इजाजत है। इसी तरह से एफडीआई के मामले में अधिकांश क्षेत्रों में 100% तक निवेश की अनुमति है। 23 जुलाई को अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि एफडीआई और विदेशी निवेश के नियमों को सरल बनाया जाएगा। पिछले कुछ सालों में देश में कुल एफडीआई फ्लो में कमी आई है। वित्त वर्ष 2024 में 71 अरब डॉलर एफडीआई देश को हासिल हुआ है। रुपए में आज की तारीख में ये रकम करीबन 5,95,000 करोड़ बनती है, जबकि वित्त वर्ष 2022 में भारत में कुल 85 अरब डॉलर, रुपए में 7,12,000 करोड़ रुपए का एफडीआई आया था। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, काफी रोचक लगी होगी। पसंद आई तो हमें फीडबैक्स में अपना कमेंट जरूर साझा करके बताएं। बाकी अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।